सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज ये नई मूवी आई है अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर। और मैं इस मूवी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और वो तो मैं बताऊँगा आपको कि मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवी हो सकती है अगर देखा जाए तो। और उसके कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं और कुछ हैवी सिनेमा से रिलेटेड भी मतलब चीज़ें निकल के आई हैं इसके अंदर आपको स्टोरी आगे पीछे होती हुई नज़र में आएगी। और यहाँ पर राज बेगम जो कश्मीर की क्वीन कहलाई जाती थी, क्योंकि उनकी सिंगिंग इतनी ज़्यादा शानदार थी। उनको बड़े बड़े नेशनल अवार्ड्स के साथ भी नवाजा गया था। और उनकी जो स्ट्रगल रही थी कि भाई किस तरीके से उस ज़माने में, पुराने ज़माने में जब औरतों को ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, उस टाइम के ऊपर उनके फादर की वजह से कैसे वो आगे जा पाई, कैसे अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी बनी, लेकिन बहुत सारे रोड़े भी आए। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने सीखा। तो जो सीनियर बेगम हैं उनका रोल जो है वो निभाया है एक मोहतरमा ने, और फिर एक और मोहतरमा ने सेम ही दिखने वाली जो है उनका येस्टरडे ईयर्स का टाइम दिखाया। और येस्टरडे ईयर्स में सबा आज़ाद ने निभाया है, और सोनी राजदान ने करंट टाइम का दिखाया। और करंट टाइम में उनकी जद्दोजहद है कि शी इज़ अ सिंगर और शी इज़ ऑल्सो फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ लेट्स से द म्यूजिशियंस। उनके लिए कुछ करना चाहती हैं वो। और येस्टरडे ईयर्स में वो एक इंस्पिरेशन थी, और आज भी एक इंस्पिरेशन है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ये जो जर्नी है एज अ सिंगर करी और सक्सेसफुल करी। तो ये सारी स्टोरी है। अब मैं जो आपको बोल रहा था कि ये किन मायनों में अच्छी है, पहला मायना तो ये हो जाता है कि जो इन्होंने कास्टिंग रखी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है, क्योंकि जो सोनी राजदान हैं या फिर सबा आज़ाद हैं, दोनों एक जैसी ही लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ, येस्टरडे ईयर्स में ही ऐसी दिखती होंगी। दोनों की रूट्स जो हैं वो कश्मीर से हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनका डायलेक्ट पकड़ने का जो जोन है वो एकदम ऑथेंटिक लगता है आपको। आपको एक मिनट के लिए भी कुछ अजीब नहीं लगता है। तो कास्टिंग बहुत अच्छी करी गई है यहाँ पर। उसके अलावा जिस तरीके से सिंप्लिसिटी के तरीके से आपको यहाँ पर कश्मीर दिखाया जाता है, वो टिपिकल ये नहीं कि आपको नाव दिखाई जा रही है यहाँ पर, लेकिन वहाँ के घर हो गए, वहाँ के पोशाक हो गई, वहाँ का रहन सहन हो गया, उस तरीके के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया जो पहले नहीं ज़्यादा दिखाया जाता। वो टिपिकल बस लेक के किनारे दिखा दिया, वही कश्मीर हो गया। उसके अलावा अगर पूछ लो क्या है तो वो नहीं पता है। ठीक है। जो गाने हैं इसके, म्यूज़िक जो है वो बहुत शानदार लगेगा आपको। मेरे ख्याल से आप सुनना चाहोगे इसको दोबारा से, जो कि बहुत अच्छी विन है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो के अंदर बोली, वो ये इम्पॉर्टेंट है कि कश्मीर जो है वो अब इंटेग्रल पार्ट ऑन पेपर भी जिसे बोला जाता है, कि कोई स्पेशल रूलिंग नहीं और ये सब चीज़ें नहीं, पार्ट ऑफ इंडिया है। उस क्षेत्र की भी कहानियाँ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पंजाब की कोई बहुत बढ़िया पिक्चर बनाते हैं, केरला की बनाते हैं, या फिर बंगाल की बनाते हैं, सारी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट कश्मीर भी है। और कश्मीर में दो एलिमेंट निकल के आते हैं। एक हंसी खुशी का एलिमेंट, नॉर्मल ह्यूमन स्ट्रगल, हैप्पीनेस और ये सब, और एक था टेररिज्म। टेररिज्म के ऊपर आपको पता है बहुत कुछ बना हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो कहानियाँ हैं वहाँ पर, जो नॉर्मल कहानियाँ हैं, जो प्रेरित भी करती हैं, वो कहानियाँ जो हैं वो बननी शुरू हो गई हैं। तो वो मुझे बड़ा पॉजिटिव लगा। और हमारे जो चैनल का जो थीम है वो भी पॉजिटिविटी ज़िंदा है। हम रियल फीडबैक और ट्रू सेंस के अंदर सिनेमा किस इंटेंशन से बनाया गया उसके अंदर भी ज़रूर घुसते हैं। हम कोई भेड़ चाल के अंदर नहीं जाने की कोशिश करते कि बोल रहे यार हो कि भाई ये बड़ा अच्छा सिनेमा टाइप का बनता चला जा रहा है, तो फिर वो वही हम बोलते चले जाएं जो दुनिया बोल रही है। तो जो दुनिया बोल रही है वैसे अगर वो सुनना है तो वो काफ़ी सारे चैनल हैं ऑलरेडी। बट ये जो आस्पेक्ट है जिस वजह से मुझे ये सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज जो मूवी है वो अच्छी लगी, वो इस वजह से लगी। अब देखो, थोड़ा टेक्निकल अगर हम जाएं कि ये मूवी कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है, या फिर आपको इसका स्क्रीन प्ले अच्छा लगता है कि नहीं लगता, आर्टिस्ट की एक्टिंग अच्छी लगती है नहीं लगती, तो छोटे छोटे तरीके से हम बात करते हैं। आर्टिस्ट की सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, इंक्लूडिंग लीड और सपोर्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं ऑथेंटिक लग रहे हैं अपनी भाषा के अंदर भी। डायलॉग्स उस तरीके से रखे गए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके की रखी गई है। तो जैसे आप कभी यूजुअली आप मलयालम फिल्म की तारीफ़ कर दोगे या फिर इस तरीके की तारीफ़ करोगे, बहुत ही सिंपल रखा गया, रियल लोकेशन रखे गए, वो चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाली है। डायरेक्शन और स्क्रीन पे में क्या होता है कि डायरेक्शन जो डायरेक्टर होता है वो प्रभावित करता है बहुत हद तक कि मैं स्टोरी टेलिंग किस तरीके से करूँगा, और फिर वो स्क्रीन प्ले उसमें जान डालने की कोशिश करता है। तो ये हैंड एंड ग्लव वाला सीन हो जाता है। कभी भी अलग अलग काम करोगे तो फिर वो ना प्रोजेक्ट की तरह होता है, वो यूजली सक्सेसफुल नहीं होता है।
यहाँ पर आई एम होपिंग दैट इन लोगों ने हैंड एंड ग्लव की तरह काम किया है, और मुझे लगता है कि जहाँ डायरेक्शन ठीक है, अच्छी है, ऑथेंटिक करने की कोशिश करी गई है, लेकिन जहाँ स्क्रीन प्ले है वहाँ पर बहुत सारे मुद्दे जो हैं, एपिसोडिक जो मुद्दे हैं उनको लिया गया है। तो कुछ तो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो गए हैं जो शायद कई बार फर्स्ट नज़र में मिस हो जाते हैं, समझ में भी नहीं आते हैं कि ये क्यों रखा गया है सीन। और कुछ सीन्स हैं जो आपको लगेगा ओवर सिंप्लीफाइड हैं, कि यार वो जो स्ट्रगल की कहानी है, ये एक कहते हैं ना कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो एक अंडरडॉग की कहानी है, उस तरीके के जोन में जाती है। तो आपका एक होता ना कि राइज फॉल राइज, उस जोन में थोड़े से टर्बुलेंस आते हैं, तो ये थोड़ी फ्लैट चलती है उस सेंस में, तो वो आपको थोड़ा अजीब लगता है कि यार कुछ होना ज़रूरी है, तो थोड़ा फ्लैट आपको फीलिंग आती है यहाँ पर। ठीक है, म्यूज़िक इसकी जान है जैसे मैंने बोला, तो ओवरऑल बेसिस पे मैं इसको दूंगा 3.5, तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 3 और 3.5 के बीच में कुछ, 3 मैंने कभी दिया नहीं है वाला स्कोर, 3.25 के आसपास इसका मैं स्कोर दूंगा। गुड एक्टिंग, ऑथेंटिक डायलॉग्स, आई थिंक वट अनदर पार्ट ऑफ कश्मीर विच यू हैव नॉट सीन, द वे पीपल लिव देयर, ये उस तरीके के जोन में ज़्यादा जाता है। तो अच्छा लगा कि पुराने ज़माने को भी अच्छे तरीके से कैप्चर किया है, ब्लैक एंड वाइट में भी आपको दिखेगा, स्टोरी आगे पीछे चलती है, वो स्क्रीन प्ले उस सेंस में अच्छा लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए थी वहाँ पर थोड़ा सा चूकता है वो। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स से, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।